एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज से ही निराशा झलक रही थी। वो टीचर उतने बुरे नहीं है जितना आपने कहा था। वो एक अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे मेरी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ठीक तरह से मेहनत करूंगी तो मैं क्लास में पहली रैंक ला सकती हूँ। ये सब कहने पर भी उस लड़की की आवाज में हिचकिचाहट लग रही थी। तुम पहली रैंक लाना चाहती हो? अगर तुम उस टीचर से पढ़ोगी तो पहली रैंक तो दूर की बात है, तुम्हें पोज करने की भी बुद्धि नहीं रहेगी। मैडम, क्या आपको पता नहीं वो कौन है? वो इस स्कूल का सबसे बेकार टीचर है। उसे तो 0 नंबर मिले हैं। आप जल्दी से अपना दाखिला उनकी क्लास से वापस ले लो। अगर साहब को पता चल गया तो वे मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। उस बूढ़े आदमी की बात सुन के वो लड़की डर गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था उलझन की वजह से वो अभी रोने लगेगी। उन दोनों की बातें सुनकर रितेश की आंखों में चमक आ गई और वो हंसते हुए विपिन की ओर देखने लगा। विपिन सर, क्या इस बच्ची को अभी अभी आपने अपनी क्लास में दाखिला दिया है? लगता है आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लगता है ये अपना नाम वापस लेने की सोच रही है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसका टीचर उसके लिए ठीक नहीं है तो वो उसका टोकन वापस दे सकता है और फिर कोई दूसरा टीचर ढूंढ सकता है। रितेश के ऊंची आवाज में ऐसा कहने पर काफी बच्चों की भीड़ आसपास इकट्ठा हो जाती है। वो लड़की और उसका नौकर भी रितेश और विपिन की ओर देखने लगता है। मैडम, क्या ये वही टीचर है जिनका टोकन आपने लिया है? उस बूढ़े नौकर की नजर विपिन पर पड़ी। हाँ, ये वही है, लड़की ने जवाब दिया। नौकर उसी वक्त अपनी जगह से उठकर विपिन की ओर जाने लगा। विपिन सर, मेरी मैडम अपना नाम वापस लेना चाहती है। भैया, नौकर की जल्दबाजी ने लड़की को हैरान कर दिया। लड़की ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और जल्दी से नौकर के पीछे पीछे आ गई। उसने विपिन की ओर देखा और बोली, सर मैं... ये वही लड़की थी जिसे विपिन ने अभी कुछ देर पहले अपना स्टूडेंट बनाया था, रोमा। रोमा, तुम्हें पता है कि मैं हर किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट इसलिए बनाया क्योंकि शायद किस्मत में यही लिखा था, वरना आज हमारी मुलाकात क्यों होती। तुम अपना नाम वापस लेकर इतने अच्छे मौके को हाथ से क्यों गंवाना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि कितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लास में दाखिला लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देता हूँ। सच तो ये था कि विपिन उस लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था, जिसे उसने इतनी मेहनत से अपनी क्लास में लेने के लिए मनाया था। इसलिए उसने एक ऊंचे लहजे में ये सब बातें कहनी शुरू कर दी। ये क्या कह रहे हो? विपिन की बातें सुनकर आसपास के लोग हैरानी से विपिन की ओर देखने लगे। उन्हें लगा, क्या ये आदमी पागल हो गया है? भला ऐसे कोई कहता है क्या? क्या मतलब? तुम स्टूडेंट्स का दाखिला नहीं ले रहे हो? और क्या कहा? कई लोग तुम्हारे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। अरे तुम्हें स्टूडेंट्स अपना टीचर नहीं बनाना चाहते। ये सब होता देख लड़की ने अपने नौकर को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, नौकर ने देखा अभी भी मैडम उलझन में है, तो नौकर फिर बोला, विपिन सर, मैडम अपना नाम आपकी क्लास से वापस लेना चाहती है। वे बस कह नहीं पा रही हैं। आशा करता हूँ आप उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे और नाम वापस लेने की जो भी प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाएंगे। विपिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस? तुम्हें इस बारे में ठीक से सोच लेना चाहिए। अपना नाम वापस लेने से पहले तुम्हें ये सोच लेना चाहिए, इससे इसका नाम खराब होगा। एक टीचर की क्लास से नाम वापस लेकर दूसरे टीचर इसे अपनी क्लास में लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। क्या तुम अपनी जिद के कारण अपनी मैडम का भविष्य खराब करना चाहते हो? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? ये नौकर घबरा गया। स्टूडेंट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन इससे उस टीचर का नाम बदनाम होता है। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर स्टूडेंट्स एक क्लास से अपना नाम वापस ले सकता है तो वो और क्लासों से भी अपना नाम वापस ले सकता है। इस तरह के स्टूडेंट्स को टीचर कम ही दाखिला देते हैं, जिससे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिगड़ जाता है। जो स्टूडेंट टीचर को बुरा कहकर उसका अपमान कर सकता है, ऐसे स्टूडेंट को टीचर अपना टोकन क्यों देंगे? ऐसे स्टूडेंट को दाखिला देने का मतलब दूसरे टीचर की बेइज्जती करना भी होगा। सभी टीचर एक ही स्कूल के हैं, इसलिए एक स्टूडेंट के लिए वे अपने ही साथियों को दुखी नहीं करना चाहते। और अगर किसी स्टूडेंट को टीचर ना मिले तो उस स्टूडेंट का भविष्य तो खराब हो ही जाता है। थोड़ी देर पहले ही नौकर जिद पकड़कर बैठा था, लेकिन ये सब सुनकर वो मुसीबत में पड़ गया। आखिरकार वो बस एक नौकर है। अगर उसकी वजह से उसकी मैडम का भविष्य खराब हो गया तो पता नहीं उसका क्या होगा।
नौकर को उलझन में देख विपिन ने उसे तसल्ली दी। चिंता मत करो, तुम्हारी मैडम टैलेंटेड है, मैं उन्हें ठीक से पढ़ाऊंगा, वे जरूर अच्छे नंबर ले आएंगी। क्या मजाक है, कोई कैसे भला मरे हुए पक्षी को उड़ना सिखा सकता है? एक मिनट, कौन कहता है कोई और टीचर दाखिला नहीं देगा? सुनो लड़की, अगर तुम अपना नाम इस टीचर की क्लास से वापस लेती हो तो मैं अभी तुम्हें अपनी क्लास में दाखिला देता हूँ। इससे पहले कि विपिन आगे कुछ और कहता, रितेश बीच में ही बोला। वो तो अभी अभी कह रहा था कि बहस नहीं करूंगा और मौका मिलते ही फिर शुरू हो गया। क्या ये कभी मुझे चैन से नहीं रहने दे सकता? अब विपिन को गुस्सा आ गया। रितेश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ? अरे इस लड़की को तो देखो, टैलेंटेड है लेकिन डर से कुछ नहीं कह पा रही है। मैं इसका भविष्य कैसे खराब होने दूं? अगर ये नाम वापस लेना चाहती है तो मैं इसे अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार सभी स्टूडेंट्स पढ़ने ही तो यहाँ आए हैं। ये बिल्कुल सही है कि वे उसी टीचर से पढ़ें जिससे पढ़ना चाहते, उससे नहीं जिस टीचर को एग्जाम में 0 नंबर मिले हों। खुशी से रितेश जोर जोर से हंसने लगा। सरेआम स्टूडेंट्स को चुराना, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात के बारे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं कहूंगा? ये कोई मामूली बात नहीं, सरेआम स्टूडेंट्स को भड़का रहा है। हालांकि स्कूल ने टीचर को अपनी मर्जी से स्टूडेंट चुनने की छूट दे रखी है, लेकिन इस तरह से भड़काए जाने को वे हल्के में नहीं लेंगे। ऐसा हो जाए तो स्कूल नहीं, टीचर के लिए स्टूडेंट्स हड़पने का मैदान बन जाएगा। स्कूल का माहौल बिगड़ेगा और टीचर भी झगड़ना शुरू कर देंगे। रितेश बोला, स्टूडेंट को भड़काना, ये क्या बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? कम से कम स्टूडेंट को खुद टीचर चुनने का मौका तो दो। हम दोनों इसे अपनी अपनी सलाह देंगे, उसे खुद ही फैसला करने दो। क्या कहते हो जाए कंपटीशन? टीचरों के बीच सलाह देने का कंपटीशन। विपिन घबरा गया। उसके पास पुराने विपिन की याददाश्त तो थी, लेकिन उसे उन यादों को इस्तेमाल करना नहीं आता था। ज्यादा से ज्यादा उसे टेक्निक के नाम पता थे, बस। पुराने विपिन को बस नाम बताने ही आते थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं था। जब उसे ही नहीं पता था तो नए विपिन को कैसे पता होगा? ऊपर से सलाह देना, वो पक्का रितेश से हार जाएगा। रितेश को टेक्निक के बारे में उससे तो ज्यादा ही पता होगा। क्या हुआ, चैलेंज मारने से डर गया? ये तो नियमों में साफ लिखा है, टीचर आपस में चैलेंज कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स सही चुनाव कर सकें। इसे तो भड़काना नहीं कहते ना? रितेश हंसते हुए बोला। उसने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की और ऐसे खड़ा हो गया मानो चैलेंज ही जीत गया हो। स्टूडेंट्स को हम किस चीज पर सलाह देंगे? विपिन को समझ आ गया था, अगर आज उसने इस मामले को ठीक तरह से नहीं सुलझाया तो उसका इकलौता स्टूडेंट तो वापस चला ही जाएगा और कोई उसका नया स्टूडेंट फिर कभी नहीं बनेगा। टीचर स्टूडेंट्स को उनके मार्शल आर्ट्स के बारे में कई सलाह दे सकते थे, उनके टैलेंट पर, टेक्निक पर, गलतियों पर, और क्योंकि हर टीचर का टेक्निक अलग अलग है इसलिए उनकी सलाह भी अलग होगी। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स नए हैं, ना इन्हें हम जानते हैं ना ये हमें जानते हैं। हम इन्हें अपने अपने पंच पोज दिखाने के लिए कहते हैं, फिर हम उनकी गलतियों पर उन्हें सलाह देंगे और उन्हें कैसे ठीक करना है ये बताएंगे। उसके बाद फिर पोज करने के लिए कहेंगे। जिसकी सलाह से स्टूडेंट को ज्यादा फायदा होगा वो जीत जाएगा, ठीक है? रितेश कभी इस तरह से स्कूल के दूसरे टीचर को चैलेंज ना करता, लेकिन उसे पता था विपिन को सलाह देना नहीं आता, इसलिए उसे भरोसा था वो विपिन से अच्छी सलाह देगा ही। विपिन घबरा गया। तुम चैलेंज लड़ने से डर तो नहीं गए? अभी तो कह रहे थे कि तुम ही स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं देते। अगर वाकई तुम इतने अच्छे टीचर हो तो साबित करो, इस मासूम लड़की का भविष्य तो खराब मत करो। रितेश ने उसे उकसाने की कोशिश की। ठीक है, विपिन ने आस पास देखते हुए कहा। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हार जाएगा, मर तो नहीं जाएगा ना। अगर उसने चैलेंज नहीं लड़ा तो उसका इकलौता स्टूडेंट भी नाम वापस ले लेगा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर उसे कुछ याद नहीं भी आया तो वो कुछ इधर उधर की बातें करके निकलने की कोशिश करेगा। शर्मनाक है तो क्या हुआ, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। रितेश सर और विपिन सर चैलेंज लड़ रहे हैं, इन दोनों में से कौन जीतेगा? ये तो वही है, इसी को 0 नंबर मिले थे, ये फिर भी चैलेंज लड़ रहा है। सच में क्या इसे और बेइज्जत होना है? चैलेंज की बात सुनकर स्टूडेंट्स की भीड़ खाना बीच में ही छोड़कर दोनों की ओर देखने के लिए लग गई। आज दाखिले का दिन था। कई लोगों ने 0 नंबर वाले टीचर के बारे में सुना था, पर कोई उससे मिला नहीं था। सभी जानना चाहते थे कौन जीतेगा। नियमों के हिसाब से तुम मेरे स्टूडेंट को सलाह दोगे और मैं तुम्हारे। स्टूडेंट्स को इकट्ठा होते देख रितेश को और जोश आ गया और वो खुलकर मुस्कुराया।
चैलेंज समान हो, इसलिए टीचर को अपने स्टूडेंट को सलाह देना मना है, ताकि नकल की गुंजाइश ना रहे। उन्हें बस एक दूसरे के स्टूडेंट्स को सलाह देनी है। चैलेंज के नियम और तरीका बताकर रितेश एक महान टीचर की तरह कोने में खड़ा हो गया और लड़की की तरफ देखकर बोला, लड़की यहाँ आओ, मुझे अपना मार्शल आर्ट का बेसिक पोज दिखाओ और फिर अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर मारो। मैं? लड़की हैरान होकर विपिन की ओर देखने लगी, फिर हिम्मत कर आगे बढ़ी। उसने रितेश को अपना मार्शल आर्ट बेसिक पोज करके दिखाया। फिर पहले की ही तरह उसकी एनर्जी से हवा में हलचल होने लगी और आखिरी पोज होते ही जोर की आवाज आई। उसके पंच की आवाज पूरी कैंटीन में गूंज गई। अगर किसी ने अपनी आंखों से ना देखा होता तो कोई नहीं मानेगा कि इस घबराई लड़की ने पंच मारा होगा। उसका पोज मजबूत था और पंच जोरदार। कोई देख के ही कह सकता था उसने अच्छी प्रैक्टिस की है। फिर लड़की ने मुड़कर दोनों टीचर की ओर देखा। पोज देखने के बाद विपिन मायूस हो गया। जितना उसे पता था, पुराने विपिन को भी नहीं पता था कि क्या गलती निकले। इसमें कोई हैरानी नहीं कि 0 नंबर मिले थे। कोई भी कमी निकालने के लिए उसकी नजर कमजोर थी। रितेश ने देखा लड़की में टैलेंट है और मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी पूरी ताकत से उस दीवार पर पंच मारो। वो उसके दिमाग से उसका ध्यान अभी ही हटा था और उसका सिर अभी भी चकरा रहा था। उसे तो पोज का नाम भी नहीं पता। वो गलती कैसे निकाले, सलाह कैसे दे। विपिन सर, प्लीज मेरी गलती सुधारें। रोहन आगे बढ़ा और विपिन की ओर देखकर बोला,